प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम पार्ट 1 क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट किए थे। उसमें आपको बेसिक फार्मूला बताए थे जिससे 8.1 का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग 8.1 फुल कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं। आप एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा देखेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो देखिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए निम्नलिखित का मान क्या है। पहला साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी कहाँ है, ये हो गया ए बी, ये हो गया 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बी सी क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना क्या है, साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी का मान, कॉस सी का मान। तो ध्यान दीजिए, आपको हम कंसेप्ट में बताए हैं कि अगर त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ, पहले एक और भुजा भी हम लोग निकाल लेते हैं। त्रिभुज का सारा भुजा होना चाहिए, लंब, कर्ण, आधार सब होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से ए सी निकाल सकते हैं। तो ए सी निकाल लीजिए किससे, तो ए सी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए सी क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस परिमेय से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप ए बी का वैल्यू रख दीजिए। यहाँ से देखिए ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 576 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 49। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 600 कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 625 का वर्गमूल होता है, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। इसका मतलब हम लोग को AC मिल गया, इसका मतलब हम लोग को AC मिल गया। अब त्रिभुज में सभी भुजा मिल गया, AC कितना मिल गया, तो AC मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो भी चीज़ निकालना है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट हमको निकालने के लिए बोल रहा है, पहला में हमको बोल रहा है साइन ए का मान निकालिए। तो साइन ए, ध्यान दीजिए यहाँ ए क्या है, त्रिभुज का कोण है। तो ध्यान देना है, हम आपको बताए थे कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार कोण के अनुसार बदल जाता है। इसका एकदम ध्यान रखना है। तो कोण ए का बात कर रहा है तो कोण ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, कोण ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और जो बच गया वो गया आधार, और ये हो जाए, ये तो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो बताइए साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। साइन ए क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ बताइए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बी सी, लंब हो जाएगा बी सी, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए सी। और देखिए आपके पास सारा मान क्या है, सबका मान है। तो बी सी कितना है, बी सी है 7 सेंटीमीटर। और बताइए यहाँ पे AC कितना है, AC है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, इसका जो साइन A का मान निकल के आया वो निकल के आया 25 साइन A का जो मान निकल के आया वो 7/25 निकल के आ गया। ये हो गया आंसर। वैसे ही हम कॉस ए निकाल सकते हैं, तो दूसरा यहाँ से कॉस ए निकाल लीजिए। तो कॉस ए देखिए क्या होता है, कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण। कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो आधार देखिए कॉस ए का बात कर रहा है, ध्यान दीजिए कोण ए का बात कर रहा है। कोण ए का सामने वाला भुजा लंब होगा, जो बच गया वो आधार होगा। तो आधार कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर
और बटा कर्ण तो वही रहेगा 25 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, सेंटीमीटर को कितना निकल गया 24/25। ये हो गया कॉस ए का मान। अब आगे देखिए सेकेंड पार्ट में हमको क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में निकालना है साइन सी। क्या निकालना है, तो साइन सी। अब ध्यान दीजिए, अभी कौन ए का बात कर रहा था, अभी कौन सी का बात कर रहा है। तो कौन सी का मतलब ये वाला कौन का बात कर रहा है, तो कौन सी के सामने वाला देखिए लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। जो बच गया वो आधार कहलाएगा, और ये तो हमेशा कर्ण कर्ण ही रहेगा। तो आधार बताइए यहाँ पे क्या, साइन 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 क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो बता दीजिए कौन सी के लिए लंब क्या होगा, कौन सी के लिए लंब 24 हो जाएगा। तो लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर, और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा 25 सेंटीमीटर। काट दीजिए, सेंटीमीटर को निकल गया 24/25 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। तो निकाल दीजिए कॉस सी। तो कॉस सी क्या हो जाएगा बता दीजिए। कॉस सी मीन्स कौन सी का बात कर रहा है, कौन सी, सामने वाला लंब जो बच गया वो आधार। तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। लगा दीजिए फॉर्मूला। अब आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा, 7/25। ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, कट गया, ये हो गया 7/25 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, और इसी के सहारे पहला क्वेश्चन हो गया कम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है आकृति में tan p माइनस cot r का मान निकालिए। तो देखिए इधर आकृति दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ, यहाँ पे हमको निकालना है कि tan p का मान क्या होगा और cot p का मान क्या होगा। उस क्या करेंगे, अगर tan p और cot r का मान निकाल के घटा दें तो tan p माइनस tan r का मान निकल जाएगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आकृति को देखते हैं। आकृति में 2 ही भुजा दिया हुआ है, एक कर्ण दिया हुआ है और ये कुछ भी हो सकता है, लंब और आधार। तो हम लोग यहाँ से क्यू आर निकाल सकते हैं। पहले क्यू आर निकाल दिए, कौन सा फॉर्मूला, तो पाइथागोरस परिमेय से निकाल लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। पी आर मतलब कर्ण, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर रख दीजिए जिसका जिसका मान दिया हुआ। पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और क्यू आर आपको निकालना है। तो निकाल लीजिए, ये 13 जा कितना हो जाएगा, हाँ 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और प्लस क्यू आर आपको निकालना है। क्यू आर आपको निकाल लीजिए। 169 है, और इधर क्या है 144 को इधर ले आइए, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, क्यू आर बचेगा। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा 25, 9 में 4 5, 6 2 25 आएगा क्यू आर स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज में सभी भुजा हमको पता चल चुका है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, जो भी निकालना है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल हमको निकालना है tan p और cot r का। तो बात करते हैं यहाँ पे, बता दीजिए हल में क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमको निकालना है tan p और माइनस cot r, यही निकालना है। तो tan p का मतलब ये वाला कोण का बात किया जा रहा है, इसका मतलब ये होगा लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। तो बताइए यहाँ tan p को हम क्या लिखें, तो tan p को लिखेंगे, tan p देखिए क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, ये होता है लंब बटा आधार। tan p क्या होता है, tan p होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, tan p के लिए लंब देखिए ये हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा ये tan p के लिए क्यू आर, और आधार हो जाएगा बटा पी क्यू, और माइनस आर के लिए कोट आर के लिए देखिए क्या हो जाएगा, कोट आर के लिए ये कोण, इस कोण का बात किया जा रहा है। तो कोट आर का मतलब ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो कोट आर में देखिए क्या हो जाएगा, तो कोट आर में क्या हो जाएगा, कोट आर क्या होता है आधार बटा कर्ण, इसका उल्टा आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए इस कोण का बात किया जा रहा है, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधार होगा क्यू आर, और लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा पी क्यू। यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 बटा, क्यू आर कितना है 5 बटा, और पी क्यू कितना है
5/12 और माइनस 5/12 और माइनस ये भी कितना हो जाएगा QR, ये भी सेम चीज़ है QR कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5/12। काट दीजिए, आंसर मिल गया 0। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि साइन का मान दिया हुआ है, साइन का मान दिया हुआ है 3/4, तो कॉस का मान निकालना और टेन का मान निकालना। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए क्या बोलता है कि यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए जो समकोण त्रिभुज होगा, जिसका नाम ABC, जहाँ पे हम लोग कोण B को समकोण बोल देते हैं, जहाँ पे हम लोग कोण B को समकोण बोल देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, साइन A का मान दिया हुआ है। तो मान लेते ये साइन ये है, तो साइन A का मान यहाँ पे दिया क्या है उसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पे दिया है क्या दिया है, यहाँ दिया है साइन A बराबर 3/4। क्या दिया है, साइन A बराबर 3/4। और साइन A को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं लंब बटा कर्ण, बोलते हैं लंब बटा कर्ण। इसका मतलब लंब का मान दिया हुआ है और कर्ण का मान दिया हुआ। अब देख लीजिए यहाँ पे साइन A के लिए लंब क्या कहलाएगा, BC का मान दिया हुआ है और AC का मान दिया हुआ। इसका मतलब AC कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और BC कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ, जैसे ही AC और BC पता चल गया था हमको, AB आसानी से निकल जाएगा ये। हाँ, कौन सा प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो बता दीजिए यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही ना है पाइथागोरस प्रमेय। AC कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। AB हमको निकालना है, AB क्या करना है, AB हमको निकालना है और प्लस BC दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इधर ले आते, इधर क्या बचेगा, AB का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 16 में 9 जाएगा तो 7 और इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब यहाँ से AB निकालना है, तो AB निकालेंगे तो स्क्वायर इसके ऊपर आके लग जाएगा, क्या हो जाएगा, √7 सेंटीमीटर। AB कितना निकल गया, ये निकल गया √7। कितना निकल गया, √7। अब हमको जिसका भी मान निकालना है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला निकालना है cos A, तो देखिए cos यहाँ पे है, तो cos कौन A का बात कर रहा है, मतलब ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो cos का फॉर्मूला सबसे लिख लीजिए पहले, आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए आधार क्या होगा, ये तो हुआ लंब, तो आधार कितना हो जाएगा, √7 बाई कर्ण कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया इसका आंसर। क्या निकालना है, दूसरा निकालना है tan A। क्या निकालना है, तो tan A। देखिए tan A क्या हो जाएगा, tan A बहुत ही साधारण सवाल, tan A क्या हो जाएगा, तो tan A हो गया लंब और ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो होता क्या है, tan A देख लीजिए, tan A होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। इधर फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। और लंब देखिए क्या हो जाएगा, तो लंब कोण A का बात कर रहे थे, ये हो जाएगा लंब मतलब 3 और आधार क्या हो जाएगा, √7। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से साइन का मान दिया हुआ था, कॉस का मान निकालने, टेन का जिसका भी बोलेगा हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, केवल हमको फॉर्मूला उसके लिए याद रखना पड़ेगा। और 3 फॉर्मूला है, बहुत आसान, चुटकी में याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर